हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चलिए जानते हैं। मुख्य अवधारणा जो यहाँ पर है वो है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो चलिए पहले हम लोग ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे ये जीन, तो हम जान रहे हैं कि जीन क्या होता है। तो जीन जो है डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, यानी कोड वर्ड में उसके पास सूचनाएं होंगी अगर उसके पास, तभी उस डीएनए के टुकड़े को हम जीन कह सकते हैं। तो और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है एक ऐसा रसायन जो रासायनिक क्रिया को संचालित करता है, यानी जनरली प्रायः क्या होता है, जैव रसायन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने वाला पदार्थ। तो इस वैज्ञानिक ने ये बातें बताई कि एक जीन एक ही एंजाइम की कोडिंग करता है, यानी इसके पास जो सूचना होगा वह एक ही एंजाइम के लिए, अगर एक जीन है तो उसके पास एक ही एंजाइम होगा, यानी जितना जीन उतना एंजाइम हो सकता है। वैसे बाद में यह सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि अब ये हम लोग मानते हैं कि एक जीन एक या एक से अधिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन हो या एंजाइम हो वह एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना हुआ होता है। इसलिए है ना, कोई भी प्रोटीन होगा तो वो क्या होता है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, एक जीन जो होगा कई एंजाइम की कोडिंग कर सकता है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था बीडल और टैटम। बीडल और टैटम। और इन्होंने खोज किया था कब? 1941 ईस्वी में। किसमें खोज किया था? तो यह न्यूरोस्पोरा में। न्यूरोस्पोरा में उन्होंने खोज किया था। यानी हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया था, अगर उसको देखें हम, तो ये जो पूछा गया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीडल और टैटम। हमारा यही उत्तर, यही प्रश्न था ही, लेकिन बाकी बातें समझने के लिए है, जो कि 1941 में दिया गया था और न्यूरोस्पोरा में खोज हुआ था। लेकिन इसमें बाद में यह सुधार हुआ। पहले इसका कहना था एक जीन एक एंजाइम, बस इतना का ही कोडिंग करता है, उतना सही बनाता है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि एक जीन एक से अधिक एंजाइम का भी कोडिंग कर सकता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।